जो वीडियो वायरल और वीडियो लीक्स के स्कैंडल्स है ना, पहले सियासतदानों की वीडियोस लीक होती थी, समझ आता है कि किसी की पर्सनल वीडियो लीक हो गई है, पर किसी की जाती और ऑब्सीन वीडियोस लीक होना, अल्लाह ना करे कभी भी किसी की भी वीडियो लीक हो, चाहे वो औरत हो या आदमी हो। लेकिन अगर एक बंदे ने वीडियो लीक नहीं की और उसमें गलत किस्म का इल्जाम लगाया जा रहा है वीडियो लीक करने का, तो ये उससे भी ज्यादा संगीन किस्म का इल्जाम है। तो जहाँ तक बात है कि एक टिकटॉकर है आप, तो आप तो मशहूर हैं इन कामों में, आपकी तो पिछले साल भी वीडियो लीक हुई थी, लेकिन जहाँ तक एक बंदे को नामजद करने की बात है, तो इस बात से हम बिल्कुल इख्तलाफ करते हैं। और हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिए हैं कि सबसे बड़ा मसला ये है कि एक औरत जिसकी वीडियो लीक की गई है, तो सबसे पहले उसका अपना मोबाइल जो है उसका फोरेंसिक होना चाहिए, उसको कन्फिस्केट करना चाहिए, उसकी अपनी डिवाइसेस को जो है आपको कन्फिस्केट करना चाहिए, ताकि असल हकाइक का पता लगाया जा सके, आपकी सदाकत का पता लगाया जा सके। और जहाँ तक बात है ना वीडियो लीक्स की, सबसे पहले जो पीका के क्राइम्स है वो अलाउ ये करते हैं कि पहले इनमें इंक्वायरी होगी, फिर एफआईआर कटेगी। बगैर इंक्वायरी के एफआईआर कटना ये कानूनी राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट है, जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने आज डायरेक्शन भी दी है कि ये मामला जो है इसमें एफआईआर को रोका गया है कि हरास ना किया जाए शहरियार को। और इसके अलावा के देखिए आजकल के मॉडर्न डिवाइसेस हैं, मॉडर्न डिवाइसेस में मॉडर्न क्राइम कमिट होते हैं, तो अगर एक फरीक बैरून मुल्क है तो जरूरी नहीं है कि उसको वापस पाकिस्तान बुला के तफ्तीश की जाए। एक इंक्वायरी में स्टेप ये होता है कि किसी भी बंदा जिसकी आप इंक्वायरी कर रहे हो, अवॉइडेबल ट्रबल्स को रोकना चाहिए। तो जहाँ तक वीडियो लीक्स का स्कैंडल है, तो इसमें मैं आपको बता दूं, जो औरत है ना उसकी फितरत में है कि वो मर्द पे चेस्टिटी के इल्जाम लगाती है। यहाँ पे ना कुरान पाक में भी बहुत मशहूर वाक़या है अजीज़ मिस्र की बीवी का, जिसमें उन्होंने इल्जाम लगाया था गलत किस्म का, जिसपे जो एविडेंस का तरीका था वो ये था कि यूसुफ की कमीज को कन्फिस्केट कर लिया जाए और देखा जाए कि आगे से फटी है या पीछे से फटी है, और साफ सामने पता लग जाए। इसी तरह हमारा मौक़िफ़ ये है कि इस औरत के मोबाइल को कन्फिस्केट कर लिया जाए और इंक्वायर किया जाए कि ये वीडियो कौन से मॉडेम से, कौन से सर्वर से लीक हुई है, इस औरत के अपने सर्वर से लीक हुई है या किसी और के सर्वर से लीक हुई है। बाकी ये कार्रवाई चल रही है और हम प्रॉपर इसका हिस्सा बन रहे हैं। ऐसे नहीं है कि हम किसी भी केस से या तफ्तीश से बच रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। अकॉर्डिंग टू लॉ प्रोसीड कर रहे हैं हम, और इंशाल्लाह ये केस बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। जहाँ तक वीडियो लीक्स है, तो मेरा ख्याल हमें माशरती तौर पर तमीज़ और तहजीब सीखने की ज़रूरत है, और जो भी ख़वातीन हैं और मर्द हैं उनको सीखने की ज़रूरत है कि वीडियो लीक करके मशहूर नहीं हुआ जाता। थैंक यू सो मच। एक की वीडियो लीक हुई है और दूसरा भी कहता है मेरी भी वीडियो लीक हुई है, आप किसकी जानिब से जो है आज अदालत आई? जी, मेरा जो क्लाइंट है वो शहरियार अस्लम शाद है, जिसकी वीडियो, जो खुद इन वीडियो लीक्स का विक्टिम है, जिसकी वीडियो लीक हुई गई और उस औरत के साथ उसको जोड़ा जा रहा है। आज कोर्ट में क्या ऑर्डर हुआ है? कोर्ट में डायरेक्शन हुई है। जी जी, दरखास्त मेरी 5-6 किस्म की दरखास्त थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंक्वायरी ऑफिसर ने सही तरह इंक्वायर ना करके अपना प्रोसेस को, अपने स्टेप को आगे बढ़ा के इन्वेस्टिगेशन पे आ गया, जबकि ऐसे केसेस में सबसे पहले इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी के बाद एफआईआर होती है और फिर इन्वेस्टिगेशन होती है। तो तफ्तीशी अफसर के पास अभी इख्तियार नहीं है इंक्वायरी ऑफिसर के पास कि वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का रोल एज्यूम करे और नाजायज तरीके से पर्सनल अटेंडेंस के नोटिस इशू करे। दूसरी के इलीगल हरासमेंट हो रही है मेरे क्लाइंट को। थर्ड बात ये है कि इल्जाम लगाया जा रहा है कि जाली डीप फेक वीडियोज हैं, जाली वीडियोज हैं, जबकि अगर इनका फोरेंसिक हो तो साफ पता लग जाएगा कि ये ओरिजिनल वीडियोज हैं और ये बोल्ड फोटोशूट की वीडियोज हैं जो मेरे क्लाइंट की इजाजत के बगैर उससे ली गई हैं और उसको मैनिपुलेट करके ली गई हैं, एक बिला वजह गलत तरीके से ली गई हैं। एक इंसान की प्राइवेट प्रिवेसी और प्राइवेट लाइफ को इन्वेड करके ये वीडियोज ली गई हैं।